आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो सच में किसी को भी हैरान कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। अक्सर जब हम इतिहास की बात करते हैं तो महान योद्धाओं की वीरता के किस्से ही दिमाग में आते हैं। उनकी जीत या हार। हाँ, लेकिन आज का हमारा ये गहन अध्ययन किसी जीत या हार पर केंद्रित नहीं है। एकदम सही। आज हम इतिहास के सबसे बड़े और अजय माने जाने वाले योद्धा के सबसे बड़े मेंटल ब्रेकडाउन या मानसिक पतन पर चर्चा करने वाले हैं। और हमारे सामने आज जो टेक्स्ट है वो है भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 47वां श्लोक। और आज की इस चर्चा का मुख्य मिशन ये समझना है कि कैसे एक इंसान का सबसे गहरा भावनात्मक संकट, उसका पूरी तरह से टूट जाना, असल में एक बहुत ही महान और दिव्य ज्ञान का आधार बन गया। ये कोई साधारण ऐतिहासिक घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर इस टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ा जाए तो ये मानव मनोविज्ञान का, इंसान के दिमाग की जटिल उलझनों का एक बहुत ही सटीक चित्रण है। बहुत ही अद्भुत चित्रण है। ये दिखाता है कि कैसे बाहर से सबसे मजबूत दिखने वाला इंसान भी अपने अंदर चल रहे विचारों के तूफान के सामने घुटने टेक सकता है। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। अक्सर लोग इस स्रोत सामग्री को सिर्फ एक प्राचीन धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथ के रूप में देखते हैं। हाँ, एक धर्म ग्रंथ की तरह। लेकिन इसका जो मनोवैज्ञानिक पहलू है ना, वो असाधारण है। ये हमें उस मानसिक स्थिति के बिल्कुल बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देता है, जो किसी भी युग में किसी भी इंसान के साथ घटित हो सकती है। बिल्कुल। ये विशिष्ट श्लोक जो पहले अध्याय के बिल्कुल अंत में आता है, वो मानव मस्तिष्क की उस चरम सीमा का एक लिखित प्रमाण है, जहां बाहरी दुनिया का सारा शोर एकदम शून्य हो जाता है। एकदम शून्य। और इंसान के अपने दिमाग के अंदर का शोर इतना बढ़ जाता है कि वो कुछ और सुन ही नहीं पाता। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर केवल एक ही चीज के लिए प्रशिक्षित हुआ, युद्ध, वही व्यक्ति अचानक युद्ध से मुंह मोड़ रहा है। एक मनोवैज्ञानिक की नजरिए से देखा जाए तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये एक अत्यंत जटिल स्थिति है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जो स्रोत सामग्री में वर्णित है। कुरुक्षेत्र की वो विशाल और भयानक युद्ध भूमि। हाँ, दोनों तरफ 18 अक्षौहिणी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। बड़े बड़े शंख बज चुके हैं, नगाड़े बज रहे हैं। हाथियों और घोड़ों की चिंगार से पूरा माहौल गूंज रहा है। युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। और अर्जुन, जो उस समय के सबसे बड़े और अजेय धनुर्धर माने जाते हैं, वो अपने भव्य रथ पर खड़े हैं। लेकिन अचानक जब वे अपने सामने देखते हैं तो उन्हें कोई दुश्मन नजर ही नहीं आता। यही सबसे बड़ा मोड़ है। स्रोत के अनुसार उनके ठीक सामने उनके अपने सगे संबंधी, उनके बचपन के मित्र और वे आदरणीय गुरुजन खड़े हैं, जिन्होंने उन्हें शस्त्र पकड़ना सिखाया था। सही बात है। ये वो क्षण है जहां एक योद्धा का पूरा ध्यान, उसका पूरा फोकस अपने लक्ष्य से हटकर और उनका हृदय पूरी तरह से द्रवित हो उठता है। मैं सोच रही थी कि ये कितनी अजीब स्थिति रही होगी। और यहीं से उस भयानक द्वंद्व की शुरुआत होती है। ये कोई आम डर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अर्जुन को अपनी जान का डर सता रहा है या उन्हें लग रहा है कि वे युद्ध हार जाएंगे। बिल्कुल नहीं। स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि अर्जुन की ये जो मानसिक स्थिति है, यह शोक और मोह से उत्पन्न हुई है। एक पल के लिए रुककर इन शब्दों को समझना जरूरी है। हाँ, यहाँ मोह का अर्थ है अपनों के प्रति वो गहरा लगाव जो इंसान की सोचने समझने की शक्ति को धुंधला कर देता है। तो अर्जुन अचानक एक बहुत ही गहरे भ्रम के जाल में उलझ जाते हैं। बिल्कुल। उनके सामने धर्म और अधर्म का एक ऐसा जटिल प्रश्न खड़ा हो जाता है जिसका कोई भी सीधा उत्तर उनके पास नहीं है। सही का। लेकिन एक सेकंड, यहाँ एक बात समझ नहीं आती। ये सोचने वाली बात है कि एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ युद्ध के लिए ट्रेनिंग ली हो, जिसका धर्म ही एक क्षत्रिय के रूप में लड़ना हो, हाँ, वो अचानक ऐन मौके पर आकर कैसे टूट सकता है? क्या उन्हें पहले से नहीं पता था कि वो किसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। बाहरी तौर पर, बौद्धिक स्तर पर उन्हें बिल्कुल पता था कि सामने कौन है। तो फिर ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि किसी बात को सिर्फ दिमाग से जानना और उस सच्चाई का वास्तविकता में सामने आकर खड़ा हो जाना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर होता है। एकदम सही। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि कैसे ये एक बाहरी युद्ध जो तलवारों, तीरों और सेनाओं के बीच लड़ा जाना था, वो अचानक एक ही पल में एक बहुत ही गहरे मानसिक संघर्ष में बदल जाता है। कुरुक्षेत्र का मैदान अचानक बाहर से शिफ्ट होकर अर्जुन के दिमाग के अंदर चला जाता है। मतलब रणभूमि उनके अंदर ही बन गई। हाँ, एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म है
जो कहता है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना ही सर्वोच्च कर्तव्य है। और दूसरी तरफ उनका पारिवारिक और मानवीय कर्तव्य है, जो चीख चीख कर कह रहा है कि अपनों के खिलाफ अपने ही गुरुओं के खून से सने हाथ लेकर अगर राजपाट मिल भी गया तो सबसे बड़ा पाप होगा। ये एक ऐसा कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी वैचारिक टकराव है जहां कोई भी रास्ता सही नहीं लग रहा दोनों ही रास्तों के अंत में केवल विनाश। और जीवन भर का अपराध बोध दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। ये सच में एक बहुत ही घुटन भरी स्थिति है। मतलब इंसान पूरी तरह से लकवाग्रस्त सा महसूस करता होगा जब ये पता ही ना हो कि जो कदम उठाने वाले हैं वो सही हैं भी या नहीं। जिस काम के लिए जीवन भर तपस्या की, वही काम अचानक दुनिया का सबसे बड़ा अपराध लगने लगे। और स्रोत सामग्री में इस मानसिक उथल-पुथल का जो शारीरिक असर बताया गया है वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस श्लोक में स्पष्ट रूप से एक संस्कृत वाक्यांश आता है, विसृज्य शशरम चापम। हाँ, विसृज्य शशरम चापम, जिसका अर्थ है बाण सहित धनुष को त्याग देना। अर्जुन अपना वो प्रसिद्ध और अजेय गांडीव धनुष अपने हाथों से छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि गांडीव का गिरना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। गांडीव कोई साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं था। ये देवताओं द्वारा दिया गया एक दिव्य अस्त्र था जो इतना भारी था कि कोई साधारण इंसान उसकी डोरी भी नहीं चढ़ा सकता था। गांडीव अर्जुन की पहचान था, उनके अहंकार, उनकी ताकत और उनके अजेय होने का प्रतीक था। तो उसका अर्जुन के हाथों से फिसल जाना उनके पूरे वजूद के ढह जाने के बराबर है। यहाँ ये बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर कोई आम इंसान इस दृश्य को देखे जहाँ एक सेनापति कांप रहा है, उसके हाथ से हथियार गिर रहा है, तो वो यही सोचेगा कि यह व्यक्ति डर गया है या फिर शारीरिक रूप से हार मान चुका है। लेकिन हमारे पास जो टेक्स्ट है वो इस बात को पूरी तरह से नकारता है कि ये कोई कायरता थी। एकदम सही। स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि अर्जुन का ये कांपना या उनका धनुष का गिर जाना किसी शारीरिक कमजोरी या साधारण डर का नतीजा नहीं था। यह एक गहन मानसिक और भावनात्मक संकट का, एक भयंकर पैनिक अटैक का प्रतीक है। आज की मेडिकल और साइकोलॉजिकल भाषा में समझें तो जब इंसान का दिमाग एक ऐसे द्वंद्व में फंस जाता है जिसे वो सुलझा नहीं पाता, तो शरीर का नर्वस सिस्टम पूरी तरह से ओवरलोड हो जाता है। कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन शरीर में इस कदर बढ़ जाते हैं कि इंसान का अपने ही अंगों पर नियंत्रण खत्म हो जाता है। अर्जुन का कांपना, उनके रोम रोम का जलना और हाथों से धनुष का छूटना असल में उनके संकल्प का छूटना है। यह एक पूर्ण नर्वस ब्रेकडाउन है। और टेक्स्ट में एक और बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है, अर्जुन का रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाना। रथोपस्थोपाविशत। हाँ, रथोपस्थोपाविशत। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। यह रथ के पिछले हिस्से में बैठना सिर्फ भौतिक रूप से बैठ जाना नहीं है। तो ये क्या है? यह फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो रिस्पॉन्स का चरम रूप है। अच्छा, जब दिमाग उस स्थिति का सामना नहीं कर पाता तो शरीर की पहली प्रतिक्रिया उस जगह से भागने की या खुद को समेट लेने की होती है। तो रथ के पीछे बैठना एक तरह से पूरी तरह से हार मान लेनी, रणभूमि से पीछे हट जाने और यथार्थ से मुंह छुपाने का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक प्रतीक है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है अगर इसे आज के संदर्भ में, हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के नजरिए से देखा जाए तो ये प्रसंग उस सार्वभौमिक मानवीय स्थिति को दर्शाता है जब इंसान कर्तव्य और भावना के बीच पूरी तरह से पिस जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ हजारों साल पहले युद्ध के मैदान में हुई हो। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मैं एक सिचुएशन इमेजिन कर रही हूँ। मान लीजिए कि दुनिया का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही काबिल हार्ट सर्जन है। ठीक है। उसने हजारों जटिल ऑपरेशन किए हैं, उसके हाथ कभी नहीं कांपे। लेकिन एक दिन ऑपरेशन टेबल पर जो मरीज लेटा है वो उसका अपना ही बच्चा है। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। अब उस सर्जन का जो मेडिकल कर्तव्य है वो कहता है कि तुरंत सर्जरी करनी होगी, जान बचाने के लिए वो जरूरी है। लेकिन उस वक्त जब वो स्कैल्पल या चाकू उठाएगा तो क्या उसके हाथ नहीं कांपेंगे? निश्चित रूप से कांपेंगे। और वो कांपना उसकी मेडिकल काबिलियत की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसका इंसान होना है। एकदम सही बात कही आपने। उस पल में वो सर्जन भी ठीक उसी स्थिति में होता है जहां अर्जुन थे। उसका सालों का अनुभव, उसकी सारी महारत धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि भावनाएं उसके कर्तव्य पर हावी हो जाती हैं। या फिर एक और उदाहरण ले, एक बेहद ईमानदार जज का। हाँ, ये भी एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। अगर कटघरे में उसका अपना ही कोई बेहद करीबी खड़ा हो तो क्या वो बिना किसी हिचकिचाहट के फैसला सुना पाएगा? बहुत मुश्किल है। एक तरफ उसका धर्म है कि वो न्याय करे और दूसरी तरफ उसका मोह है।
इन दोनों ही स्थितियों में इंसान खुद को एक अदृश्य रथ के पिछले हिस्से में बैठा हुआ पाता है। उसके हाथ से उसका अपना गांडीव छूटने लगता है। ये उदाहरण बिल्कुल उस स्थिति की गहराई को छूते हैं। क्योंकि जब भी जीवन में भावना और कर्तव्य आमने सामने आकर खड़े होते हैं तो एक ऐसा शून्य पैदा होता है जहां दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है। और इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि ये दिखाता है कि ये जो संकट है, ये जो टूट जाना है, ये कोई कमजोरी नहीं है, जिसके अंदर भावनाएं हैं, प्रेम है, मोह है, और जो इंसानियत के प्रति संवेदनशील है, केवल वही इस स्तर के मानसिक संकट से गुजरेगा। एक क्रूर या संवेदनहीन इंसान को कभी ये द्वंद्व परेशान नहीं करेगा। और ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि अक्सर हमारे समाज में इस तरह के मानसिक पतन, इस तरह के ब्रेकडाउन को एक बहुत ही नकारात्मक या बुरी चीज माना जाता है। लोग सोचते हैं कि जो इंसान अपनी भावनाओं के आगे टूट गया वो जीवन में हार गया। उसे कमजोर मान लिया जाता है। लेकिन इस टेक्स्ट में कहानी एक बिल्कुल ही अलग मोड़ लेती है। कैसे? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इस पूरे अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण और आंखें खोल देने वाला हिस्सा यहीं छिपा है। मैं समझ रही हूँ, वो जो अर्जुन का दुख था। हाँ, ये जो अर्जुन का गहरा विषाद है, जो उनकी घोर निराशा और गहरा दुख है, ये किसी कहानी का दुखद अंत नहीं है। गीता के इस पहले अध्याय का नाम ही अर्जुन विषाद योग है। अब ये सोचने वाली बात है कि विषाद यानी डिप्रेशन या गहरा दुख एक योग कैसे हो सकता है, क्योंकि योग का अर्थ तो जुड़ना या ज्ञान का मार्ग होता है ना। स्रोत के अनुसार अर्जुन का यही विषाद आगे चलकर उस महान उपदेश का कारण बनता है। मतलब ये उनका टूटना ही था जिसने उन्हें ज्ञान के योग्य बनाया। ये सच में बहुत ही विरोधाभासी लेकिन गहरी बात है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर अर्जुन उस दिन रथ पर गर्व से सीना तानकर खड़े रहते, अगर उनका गांडी उनके हाथों से नहीं गिरता और उनके अंदर ये गहरा भ्रम पैदा नहीं होता, तो गीता का कभी जन्म ही नहीं होता। बिल्कुल, तब वो युद्ध बस इतिहास का एक और खूनी युद्ध बनकर रह जाता। किसी दिव्य ज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि एक भरे हुए बर्तन में और कुछ नहीं डाला जा सकता। जब तक अर्जुन एक महान, अजय और सर्वज्ञानी योद्धा के अहंकार से भरे हुए थे, तब तक वे कुछ नया सीखने के लिए तैयार नहीं थे। जब वे अपने सारे पुराने विश्वासों, अपनी सारी पुरानी पहचान और अपने अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो गए, जब वे पूरी तरह से असहाय होकर रथ के पीछे बैठ गए और उन्होंने मान लिया कि मुझे कुछ नहीं पता, केवल और केवल तभी वो एक खाली बर्तन बन पाए। उनका जो विषाद था, जो उनका वो अंधकारमय क्षण था, उसी ने उस दिव्य प्रकाश के लिए जगह बनाई। ये सोचने का एक बिल्कुल ही नया और ताजा नजरिया है। मतलब दुख को या जीवन के उस पल को जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, उसे एक अंत मानने के बजाय एक नई शुरुआत मानना। जब इंसान को लगता है कि उसकी सारी जिम्मेदारियां बेमानी हो गई हैं, जब उसे कोई भी रास्ता सही नहीं लगता, तब असल में वो एक बहुत बड़े आंतरिक बदलाव के दरवाजे पर खड़ा होता है। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि कर्तव्य और भावना की ये उलझन एक पुल की तरह है। इस उलझन की आग में जले बिना, इस दर्द से गुजरे बिना ज्ञान और स्पष्टता के उस पार नहीं जाया जा सकता। और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि वो पुराना ढांचा जब ढहता है तो वो कितना पीड़ादायक होता है। कोई भी महान ज्ञान या जीवन का कोई भी गहरा सत्य रातों रात या बहुत ही आराम से नहीं मिलता। उसके लिए पुरानी सोच का टूटना बहुत जरूरी होता है। तो अर्जुन का गांडीव छूटना असल में युद्ध के मैदान में उनके पुराने स्वरूप का मरना था। उस पुराने स्वरूप का मरना जरूरी था ताकि एक नए, ज्ञानवान, अनासक्त और स्पष्ट दृष्टिकोण वाले व्यक्ति का जन्म हो सके। तो ये यात्रा शोक से शुरू होती है, मोह के रास्ते होते हुए एक चरम मानसिक संकट तक जाती है, और फिर उसी संकट की राख से, उसी टूटे हुए रथ के पिछले हिस्से से महान ज्ञान का जन्म होता है। ये मानव मनोविज्ञान का एक ऐसा अनवरत चक्र है जो हजारों साल पहले भी प्रासंगिक था और आज की आधुनिक दुनिया में भी उतना ही प्रासंगिक है। हर किसी को अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अपने हिस्से के कुरुक्षेत्र में खड़े होना ही पड़ता है, जहां सामने कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी ही बनाई हुई पुरानी मान्यताएं, अपने ही लोग या अपनी ही पुरानी सोच खड़ी होती है। और तब उस भारी मानसिक दबाव में हाथों से किसी न किसी रूप में हमारा अपना गांडीव छूटता ही है। ये एकदम अकाट्य सत्य है। और जब वो गांडीव छूटता है तो वो क्षण निराशा या हार का नहीं होता, बल्कि वो पूर्ण समर्पण का क्षण होता है। वो गहराई से ये स्वीकार करने का क्षण होता है कि अब तक की मेरी समझ, मेरा ज्ञान नाकाफी है और मुझे जीवन को देखने के लिए कुछ नए, कुछ अधिक गहरे सत्य को समझने की जरूरत है। सही कहा। इस पूरी गहन चर्चा को अगर समेटा जाए
तो जो सबसे बड़ा निष्कर्ष या सबसे अहम बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि ज्ञान और सत्य की प्राप्ति के लिए कभी-कभी पुराने विचारों का पूरी तरह से तहस-नहस होना, और एक गहरे भ्रम या मानसिक संकट से गुजरना बहुत जरूरी होता है। वो भयंकर वैचारिक द्वंद्व, वो घबराहट में शरीर का कांपना, वो हार मान के बैठ जाना, ये सब किसी पतन के या कमजोर होने के लक्षण नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक और मानसिक विकास की ओर उठाया गया पहला कदम हो सकता है। जब तक पुरानी इमारत नहीं गिरेगी तब तक नई नींव कैसे रखी जाएगी? जब तक पुराने भ्रम टूटेंगे नहीं, तब तक नया ज्ञान इंसान के भीतर प्रवेश कैसे करेगा? बिल्कुल। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है जिस पर हर किसी को विचार करना चाहिए। वो क्या है? क्या यह संभव है कि जीवन में जब हम खुद को पूरी तरह से हारा हुआ, दिशाहीन और अंधकार में डूबा हुआ महसूस करते हैं, जब हमारे हाथ से हमारा अपना सबसे प्रिय गांडीव छूट रहा होता है और हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, तो क्या वो किसी अंत का नहीं बल्कि हमारे भीतर किसी नए, महान और जीवन बदल देने वाले ज्ञान के प्रकट होने का एकदम सही और सबसे मुफीद समय होता है? यह वाकई बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। शायद हर बड़ी टूट-फूट के पीछे ही कोई बहुत बड़ा और खूबसूरत निर्माण छिपा होता है। बस जरूरत है उस टूटने की प्रक्रिया को समझने की। आज के इस गहन अध्ययन में बस इतना ही। एक नए विचार और एक नए विषय के साथ फिर से विचारों की इस असीमित गहराई में उतरेंगे।